लगता है कि समाज में आपका महत्व नहीं है, वो सम्मान नहीं है जिसकी आपको चाहत है? जरूर सम्मान मिलेगा। अगर आप कुछ बातों पे ध्यान दे दें तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा। हर व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है अगर उसके पास थोड़ी सी सूझबूझ हो और थोड़ा सा वो ध्यान दे दे कि किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए, कैसे अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहिए, तो सभी आपके सामने सम्मान से झुकेंगे और सभी आपको महत्व देंगे, आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। आप किसको महत्व देते हैं? आपने कभी सोचा है कि आपके लिए महत्व वाला व्यक्ति कौन सा होता है? आप किसे सम्मान ज़्यादा देते हैं? निश्चय ही उसे सम्मान ज़्यादा देते होंगे जो कोई महान काम करता होगा। देखिए, 3 तरह के लोगों का सम्मान ना ज़्यादा होता है समाज में। सबसे पहले कोई बहुत महान काम करे, अपने क्षेत्र में इतना काबिल हो जाए कि उसका सम्मान अपने आप ही लोगों के मन से आए, उसका महत्व अपने आप ही बढ़ जाए। या फिर दूसरा होता है कि आप बहुत पैसे वाले हों, पैसे से आप का सम्मान बढ़ जाए, पैसे से महत्व बढ़ जाए, जिसकी आजकल बहुत पूछ है। पहले के ज़माने में इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल है, लेकिन है, यह तो सच्चाई है। और तीसरा है, अगर आप सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा लगे हुए हों, सबकी सहायता करते हों, और सामने वाला व्यक्ति आपके काम आता हो, आपसे अच्छा व्यवहार करता हो, तो आप उसका सम्मान करते हैं, आप उसको महत्व देते हैं। ये कितना अच्छा व्यक्ति है। और सबसे ज़्यादा जो सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक रूप से जो अच्छे होते हैं, उन्हीं का सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि जिसके पास पैसा है, अगर उसके पास अच्छा व्यवहार नहीं है तो उसका सम्मान ज़रूरी नहीं है कि हो। तो सबसे ज़्यादा सम्मान होता है जो व्यवहार के अच्छे होते हैं, सामाजिक रूप से अच्छे होते हैं। अब निश्चय आपको करना है कि आप किस तरह का सम्मान पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो सामाजिक रूप से जो सम्मान मिलता है उसी के लिए कोशिश करते हैं, उसी के लिए लालायित रहते हैं कि मुझे वो महत्व नहीं मिलता, मुझे वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी मैं चाहत रखता या रखती हूँ। आप कुछ अगर पॉइंट्स पे ध्यान देंगे और मेहनत करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को उस तरह का बनाएंगे, तो निश्चय ही आप एक सम्मानित व्यक्ति होंगे, एक महत्व वाले व्यक्ति होंगे। आपकी वैल्यू हो जाएगी समाज में, सबके अंदर आपके लिए एक वैल्यू होगी, एक महत्व होगा, एक सम्मान होगा। आइए, अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हो तो किस तरह से आप अपने आप को ग्रूम करें, कैसे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ना कि आप खुद को महत्व दें। हमारी आदत होती है ना कि हम अपने आप को कम महत्व देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जिसकी वजह से भी हम अपना सम्मान नहीं पा पाते हैं, हमारी वो वैल्यू नहीं हो पाती है, जो महत्व नहीं मिल पाता जिसके हम हकदार होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को सम्मान दें। अपने आप को सम्मान देने का मतलब है अपनी कमियों को जगह जगह न बताएं। जहाँ बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कमी का फ़ायदा नहीं उठाएगा, बस उसी को अपनी कमी बताएं। ये बिल्कुल भी अच्छाई में या सामाजिकता में नहीं आता कि आप अपनी कमियों को बता के अपने आप को एक डाउन टू अर्थ व्यक्ति कहते हैं। बिल्कुल नहीं। डाउन टू अर्थ व्यक्ति उन सब व्यक्तियों के लिए शोभा देता है जिनका सब कुछ छुपा होता है, लेकिन फिर भी वो सबसे बहुत अच्छे व्यवहार से मिलते हैं, उन्हें डाउन टू अर्थ कहते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी कमियों को बताइए, तो खुली किताब ना बनिए। अपनी कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन उसका ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अपनी कमियों को अपने अंदर रख कर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही पहले से आप बेहतरीन हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई पे ले जाइए। ऊंचाई पे ले जाने का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई ऐब न हो। जितने भी समाज में ऐब माने जाते हैं, चाहे वो झूठ बोलना, चोरी करना या किसी तरह का नशा करना, चाहे वो पान ही क्यों ना हो, लेकिन इन सब चीज़ों से लोगों के मन में आपके प्रति असम्मान की भावना आती है। कितनी भी वो कोशिश करते हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है,
लेकिन आपकी पर्सनालिटी में कुछ कमियां हैं, जो इस तरह की कमियां हैं जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को ऊंचाई पे ले जाने से रोकता है, उन चीज़ों को आप बिल्कुल भी अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तीसरा है समय के महत्व को समझिए। ऑलवेज अवेलेबल मत बनिए। हमेशा दूसरों के काम आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना वजह हर समय ही अवेलेबल रहने से आपकी कीमत कम हो जाती है। आपकी कीमत है, ऐसा नहीं है कि आपकी कीमत नहीं है। आप खुद नहीं समझ पा रहे, इसलिए सामने वाला भी नहीं समझ पा रहा है। अगर आप खाली नहीं हैं तो केवल उसको अच्छा लगेगा। हाँ, ज़रूरत हो तो ज़रूर काम आए, लेकिन किसी के बुरा मान जाने की वजह से आप अपना काम छोड़ के आप चल दें उसके साथ, या उससे बातें करने लगे, या उसका काम करने लगे, ये नहीं अच्छा है। इसे छोड़ दें। ऑलवेज अवेलेबल का टैग हटा दें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप व्यवहार में बहुत अच्छे बने। व्यवहार में अच्छे बनने का मतलब होता है मिलनसार बनिए। कोई भी व्यक्ति हो उसको सम्मान दीजिए। अगर आप सामने वाले को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। आप देखते हैं ना, छोटे बच्चों को जब हम बोलते हैं तुम यहाँ आओ, तो वो बोलता है मम्मी तुम यहाँ आओ, पापा तुम यहाँ आओ। आप बच्चे से बोलने लगी आप ये करो, वो भी बोलेगा आप ये करो। तो मतलब सम्मान दीजिए, सम्मान पाइए। तो व्यवहार को इतना कुशल बनाइए कि सामने वाला आपके व्यवहार से तो कभी भी आहत ना हो। तो यह समझ लीजिए कि अगर आप दूसरे को खुशियाँ दे रहे हैं, किसी को आहत नहीं कर रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं, तो वह अपने आप ही आपको मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने व्यवहार को ना बहुत अच्छा बनाइए। किसी को भी सहायता की ज़रूरत हो ना, ज़रूर सहायता कीजिए। जितने लेवल तक आप कर सकते हैं उतने लेवल तक काम कीजिए। सामाजिक होने का यही मतलब होता है कि किसी को ज़रूरत हो तो उसके काम आए, किसी की समस्या हो तो उसको सुलझा पाए। तो इसकी कोशिश पूरी कीजिए। इसी से व्यवहार में कुशलता भी आती जाती है। जैसे जैसे आप दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते जाएंगे और आप हेल्पफुल बनते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपके व्यवहार में कुशलता आती जाएगी। तो और व्यवहार कुशल आप आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपने कार्यों में जो भी काम आप करते हैं ना, परफेक्शन लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर परफेक्शन नहीं होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपमान झेलना पड़ जाएगा। और अगर ये टैग लग गया कि आपके अंदर परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन किसी में नहीं होता है, लेकिन जितना परफेक्शन सामने वाले में है उससे ज़्यादा अगर परफेक्शन आप में होता है तो आप सम्मान के काबिल हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने काम को परफेक्शन से करें। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी से वादा कीजिए ना, किसी को कोई वचन दीजिए, किसी को कोई प्रॉमिस कीजिए, तो उसे निभाइए जरूर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जब निभाने के लिए कमिटेड हो जाएंगे ना, तो आप उन्हीं चीज़ों के लिए प्रॉमिस करेंगे जो आप कर सकेंगे। तो आपका इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है। अगर आप अपने कमिटमेंट पे बिल्कुल भी स्टैंड करते हैं, खरे उतरते हैं, तो आपका इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। लोग कहते हैं उसके पास चलो, अगर उसने कमिट कर दिया ना तो ये काम ज़रूर हो जाएगा। इसलिए या तो वादा कीजिए नहीं, किसने कहा है प्रॉमिस कीजिए, और अगर कीजिए तो निभाइए जरूर, उसको पूरा करके दिखाइए। क्यों? क्योंकि आप अपना महत्व खोज गए हैं, अपना सम्मान खोज गए हैं, अपना इम्पोर्टेंस खोज गए हैं। तो इम्पोर्टेंस यूं ही नहीं मिलता है, इम्पोर्टेंस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत को कीजिए। हर चीज़ मेहनत खोजती है, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। सम्मान पाना सबसे बड़ी चीज़ है, तो ये तो मेहनत खोजेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किसी न किसी विशेष योग्यता में इतनी काबिलियत पाइए। मैं मानती हूँ ये सबके बस का नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि सम्मान खुद ब खुद आपके अंदर आ जाए। और लास्ट है, नॉट द लीस्ट, पैसा खूब कमाइए। इतनी मेहनत कीजिए पैसा कमाने के लिए कि आप अगर कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हो, सामाजिक कार्यों में कहीं संलग्न होना चाहते हो, किसी की सहायता करना चाहते हो, पैसा आपके काम के आड़े ना आए कि पैसा होता तो ये करते। पैसा अपने आप में इम्पोर्टेंस आपका बढ़ाता है।
महत्व आपका बढ़ाता है, लेकिन कब? तब जब आप उसे खर्च करने को तैयार हो, आपका दिल भी बड़ा हो। तो पैसा ज़्यादा होने के साथ साथ दिल भी बड़ा होना ज़रूरी है। तो पैसा भी खूब जम के कमाइए, खूब मेहनत कीजिए कि आपके पास पैसे आ सके। और जब आपके पास पैसा आ जाए तो उसको सामाजिक कार्यों में लगाने से हिचकिए नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि अपने लिए बचाइए नहीं, अपने लिए ज़रूर बचाइए, लेकिन एक भी पोर्शन है उसका आप अगर खर्च करते हैं तो आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपका महत्व बढ़ जाता है और आपका सम्मान बढ़ जाता है। चलिए, आप इन पॉइंट्स पे विचार कीजिए और देखिए आप क्या कर सकते हैं सम्मान पाने के लिए। ज़रूर ही आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, फिर भी आप अपने सम्मान को और बढ़ाने के लिए इन पॉइंट्स पे ज़रूर वर्क कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।